हेलो एवरीवन, आज हम डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 में मौजूद है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखिए, हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डोमेन के बारे में फुली तौर पर पढ़ा था। डोमेन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के जो है ना हमने प्रिकॉशंस भी डिस्कस किए थे। इस किसी ने वो लेक्चर को नहीं देखा उसको काइंडली वो पहले उसको देख लें, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। उस लेक्चर में हमने बात की थी डोमेन के बारे में। दोबारा सा मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं कि उस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था डोमेन क्या है। हमने कहा था कि डोमेन जो है वो एक ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज को कहते हैं जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक फंक्शन डिफाइन है, उसके लिए हमने दो प्रिकॉशंस डिस्कस की थी। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो fx ओवर gx की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, हम x की उन तमाम वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देते हैं जिसके लिए हमारा जो gx है वो 0 के इक्वल आ रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा और इससे हमने बचना है। इसके अलावा x की बाकी वो तमाम वैल्यूज है उस फंक्शन की डोमेन में आ जाती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था सेकंड प्रिकॉशंस में कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में है तो हमने x की उन तमाम वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है जिसके लिए हमारा अंडर रूट में जो फंक्शन है वो नेगेटिव आए, क्योंकि हमें पता है जब कोई नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो हमारा मैथ एरर आ जाता है। इसके अलावा फाइनली हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। इसी तरह डोमेन भी जो है वो उसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। डोमेन एंड रेंज दोनों जो है वो रियल नंबर्स के केस में सेट ऑफ ऑल जो है वो रियल नंबर्स होती हैं। क्योंकि इस केस में बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं किसी लीनियर फंक्शन की तो लीनियर फंक्शन में चूंकि देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक लीनियर जो है एक फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में हमने बात सिंपली ये की थी कि डोमेन उस वैल्यू कहते हैं, उस इनपुट पे कहते हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो हमें हमेशा एक डिफाइंड आंसर देता है, जिसके लिए मैथमेटिशियन ने फंक्शन को डिजाइन किया होता है। तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए हमने जो दो प्रिकॉशंस डिस्कस की थी उन दोनों प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नहीं है। ना ही हमारा क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में आ रहा है और ना ही हमारा जो फंक्शन है वो अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो ऐसे केस में जो हमारी डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। जरा चेक कर लें, हमने इस क्वेश्चन में करना ये है, हमने इस क्वेश्चन में एक डोमेन कैलकुलेट करनी है, सेकंड हमने इसकी रेंज बतानी है, इसके अलावा हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मैं सिंपली डोमेन की बात करूं तो देखिए डोमेन तो उन इनपुट्स को कहते हैं जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 0 स्टार्ट लें, x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, हमेशा आपका आंसर डिफाइन आने वाला है, अनडिफाइंड कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सिंपली डोमेन की बात करूं तो डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी कि रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें आपका आंसर हमेशा डिफाइन आएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इसके बाद बात करते हैं रेंज की। देखिए डोमेन के अंदर रहते हुए कोई भी आप जब वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में तो आपको रिजल्ट के तौर पर जो आउटपुट मिलता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो देखें अगर हम तमाम जो है वो रियल नंबर्स 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें आंसर भी तमाम रियल फंक्शन ही मिलेंगे, तमाम रियल नंबर्स ही हमें जो है वो आंसर में मिलेंगे। चाहे मैं 0 पुट करूं तब भी, अगर मैं -1 पुट करूं तब भी, अगर -2 पुट करूं तब भी, अगर पॉजिटिव 2 पुट करूं तब भी। देखें अगर कोई भी रियल नंबर आप उठा के इस फंक्शन में पुट करें तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो कि हमारी आउटपुट है जिसको हम रेंज कहते हैं, वो भी उन्हीं रियल नंबर्स में ही मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और उसकी रेंज भी जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी।
इसके बाद हमने करना है ग्राफ प्लॉट। तो देखिए जब भी बात करेंगे ना हम ग्राफ की, तो डोमेन में इसी फंक्शन की डोमेन में रहते हुए हम कोई सी 2 या 3 वैल्यूज पुट करेंगे उस फंक्शन में, और उस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एक और फंक्शन से इक्वलेट करेंगे। मैं इस फंक्शन को y के इक्वलेट करता हूँ इस फंक्शन को, ये y के इक्वल है। तो इसकी डोमेन में रहते हुए मैं x की कुछ 2 से 3 वैल्यूज पुट करूंगा, उसके ऊपर मुझे y के लिए कुछ वैल्यूज मिलेंगी। मैं करता हूँ स्टार्ट एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू -5 आती है। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास -4 आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास -1 है। तो देखिए हर एक वैल्यू पे हमें एक पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और याद रखें जब एक लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन और रेंज तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती ही है। हम चैप्टर नंबर 4 में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसकी जो लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। हमें एक लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। हम इसको जरा चेक कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट करके, इसे पॉज करके नोट कर लें। चलिए देखिए x की वैल्यू जब 0 है, ये है यहाँ पर x और y दोनों 0, x की वैल्यू जब 0 है और y की वैल्यू है -5, 1 2 3 4 5 -1, यानी एक पॉइंट हमारा ये वाला है। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -5, एक पॉइंट हमारे पास ये लेंगे 0 to -1। सेकंड पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4, सेकंड पॉइंट ये 1। थर्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, थर्ड पॉइंट ये। तो इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो मिलती है जो कि नेवर एंडेड स्ट्रेट लाइन है, एक नेवर एंडेड स्ट्रेट लाइन है। मजीद अगर हम पॉइंट्स पे ड्रा करें तो तकरीबन हमारी जो लाइन है बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो पूरा सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन में हमने डोमेन कैलकुलेट करनी थी, फिर रेंज, इसके बाद हमने ग्राफ जो है वो स्केच करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन कैलकुलेट करनी है और रेंज, इसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए जब हमारे पास कोई फंक्शन अंडर रूट में आता है तो उस केस में हमारी पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर जो ये टर्म है ये नेगेटिव ना हो। सामने सी बात है जब ये नेगेटिव होगी तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको मैथ एरर का सामना करना पड़ता है। अब हमारी कोशिश ये है कि ये जो टर्म है x के -4 या तो ये 0 से ग्रेटर आए या 0 के इक्वल आए। लेकिन जब भी ये 0 के इक्वल आएगी तो 0 का अंडर रूट पॉसिबल है, और जब भी ये 0 से ग्रेटर आएगी यानी पॉजिटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव नंबर का अगेन अंडर रूट पॉसिबल है। अब आप दोनों तरफ +4 को ऐड करें, x के वाले अंडर रूट लेंगे x इज इक्वल टू +-2। इस केस में हमने देखा ना कि अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी एज इट इज डील की जाएगी, जबकि नेगेटिव नंबर के केस में इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। एक हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन को प्लॉट करने से हमें मजीद समझ आएगी। देखिए जो ये फंक्शन है
यहाँ पर हमें ये जो वैल्यूज है हमें ये क्या बता रही है, ये वैल्यूज हमें बता रही हैं कि अगर आप x की वैल्यू 2 के इक्वल पुट करते हैं तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर आप x की वैल्यू 2 से ग्रेटर पुट करते हैं तब भी आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। दूसरे केस में अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तब भी फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर -2 से लेस पुट करते हैं तब भी आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। देखिए हमारे पास जो बेसिक्स जो नंबर्स हैं वो हमारे पास भी ये हैं। 2 और 2 से ग्रेटर नंबर की बात की जा रही है, -2 और -2 से लेस नंबर की बात की जा रही है, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जिनकी बात नहीं की जा रही। तो देखिए x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0 का अंडर रूट भी 0 होता है। इसके अलावा अगर आप x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5 अंडर रूट 5 भी पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं सिर्फ इस ये जो सॉल्यूशन हमें नजर आ रही है, अगर सिर्फ मैं इसी को यूज करूं तो बात बन सकती है, क्योंकि देखिए ये दोनों केसेस सेम है। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को -2 पुट करते हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो x की जगह पर नेगेटिव नंबर जब आप पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, यानी कि ये सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी की है। अब जब आपने 2 पुट किया तो आपका आंसर 0 आया। 2 के बाद 3 की बात करूं, 3 जब पुट करेंगे तो आंसर अंडर रूट 5 आएगा। अगर 2 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर्स बेशुमार नंबर्स हैं वो पॉइंट्स में ही बेशक हैं, तो जब आप उनमें से कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 भी मिलेगा, 1.5 भी मिलेगा, एंड देन 2 भी मिलेगा, यानी कि सब के सब आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। अगर आप 1 पे 1 सब नंबर्स को पुट करते हैं, इसी ये जो हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंडर अगर आप सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप फाइनली ये कंक्लूड करेंगे कि जो आपका आंसर है वो 0 से लेके इंफिनिटी के दरमियान तमाम नंबर्स जो है वो लाई कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि अगर देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चेक कर रहे हैं कि आप की जो डोमेन है, अगर मैं सिंपली सिर्फ डोमेन की बात करूं तो डोमेन में सिर्फ यही नंबर्स नहीं है। देखें ये जो चीज है हमें डोमेन्स बता रही है, ये जो फंक्शंस हैं हमें डोमेन्स बता रही हैं कि आपने 2 या 2 से ग्रेटर नंबर पुट करने हैं, दूसरी तरफ -2 या -2 से लेस नंबर पुट करनी है। यानी कि ये जो 3 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं यही सिर्फ 3 नंबर्स आपको डोमेन में शामिल नहीं, बाकी सब के सब जो रियल नंबर्स हैं वो आपको डोमेन में शामिल हैं। अब आप अगर इसकी डोमेन लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन में 1, 0 और -1 इंक्लूड नहीं है, या इसको आप अगर इंटरवल स्टाइल में लिखना चाहें तो इंटरवल स्टाइल में डोमेन आप इस तरह लिखेंगे, इस फंक्शन की डोमेन को आप इस तरह लिखेंगे कि इसमें 2 into पॉजिटिव इंफिनिटी एंड -2 to नेगेटिव इंफिनिटी। यहां पर एक बात आपको क्लियर करता चला जाऊं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट किसी नंबर के साथ लगी है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नंबर भी इसकी डोमेन में शामिल है। अगर यहाँ पर मैं एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करूं तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर इसमें शामिल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं 2 into प्लस इंफिनिटी तो इसका मतलब ये है कि 2 नहीं है, 2 के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी वो सारे के सारे डोमेन में शामिल हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि इसकी डोमेन में 2 भी शामिल है और इसी तरह यहाँ पर डोमेन में -2 भी शामिल है। अब इसके बाद अगर बात करूँ मैं रेंज की, अगर इसके बाद मैं अगर रेंज की बात करूँ, देखिए रेंज के बारे में मैंने बताया था कि डोमेन के अंदर रहते हुए जब आप कोई भी नंबर्स पुट करते हैं और आपको आउटपुट जो मिलता है वो आपकी रेंज है। अब 1 by 1 अगर देखें आप इसमें 2 पुट करें, 2 के बाद 3 पुट करें, 4 पुट करें, देखिए इन नंबर्स के बेस पे बात वही बनती है। जाहिर सी बात है ये नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव होने वाले हैं, सिर्फ इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। 2 पुट करें 0 आएगा, 2 के इन बिटवीन बेशुमार नंबर्स हैं। जब आप सारे नंबर्स 1 by 1 पुट करेंगे तो एज अ रिजल्ट आप ये कंक्लूड करेंगे कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं जो कि आउटपुट है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन लाई कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो आउटपुट है जो कि रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होगी। इसमें कोई नंबर्स भी नेगेटिव नहीं होने वाला। वजह ये है एक तो
यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस किया हुआ है कि ये फंक्शन नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी डोमेन ही ऐसी डोमेन हमने रख दी है कि जिसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला। अगर उस डोमेन के अंदर रहते हुए जब भी आप कोई वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। 0 भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी इज अ जर्नी टुवर्ड्स अ हायर नंबर। इसी तरह जो नेगेटिव इन्फिनिटी ये एक लोअर नंबर की तरफ जर्नी है, ये कोई नंबर का नाम नहीं है इन्फिनिटी वगैरह। तो इसको भी मैं क्लियर करता चलूं। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनली ग्राफ की। तो जब भी मैं अगेन बताता हूं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमने डोमेन के अंदर रहते हुए x की वैल्यूज को चूज करना है और उन्हीं x की वैल्यूज के ऊपर हम कोई y की वैल्यूज रखेंगे। हम 3 से 4 पॉइंट्स ले लेंगे, वो अपनी मर्जी है, कोई भी आप 3 से 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। फिर हम उसके उन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको पॉज करके नोट कर लो। चलिए, अब हमने की लिख दी है डोमेन और रेंज। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखें, हमारी जो डोमेन थी वो x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है, तो आप x इज इक्वल टू 2 या पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब आप x की वैल्यू 2 को से 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 2.23। पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो आपको आएगी 3.162। तो ये y इसलिए मैंने कहा कि मैंने इस फंक्शंस को, जो मैंने फंक्शन लिखा था शुरू में, उस फंक्शंस को मैंने y लिख कर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं ड्रा करता हूँ। x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये 2 into 0 ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पर कहीं पे इसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर कहीं इसकी वैल्यू होगी। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह का आपको एक ट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैं रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर को यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर इसका मिलेगा। तो यही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद बात करूँगा थर्ड पार्ट की, इसको पास करके बोलूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो कि है gx अंडर रूट x प्लस 1। देखिए, ये फंक्शंस भी अंडर रूट में आ रहे हैं, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि x प्लस 1 यहाँ पर या तो 0 आए या 0 से ग्रेटर नंबर आए। इसी पॉसिबिलिटी को यूज करते हुए हमारे पास आंसर आता है -1। देखिए, हम डोमेन और रेंज, डोमेन की बात करूं तो आप किसी भी फार्मूले को या किसी भी इक्वेशंस को डायरेक्ट देखकर आप बता सकते हैं कि इस x की जगह पर क्या पुट किया जाएगा कि इसका नंबर नेगेटिव आएगा, या क्या पुट किया जाएगा कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो देखिए, इस x की जगह पर आप -1 अगर पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आएगा। 0 एक डिफाइंड आंसर है। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू को -1 से इंक्रीज करते हैं, -1 के बाद 0 आंसर 1 आएगा। इसके बाद 1 आंसर अंडर रूट जो है वो 2 आएगा। यानी कि ये चीज हमें रिस्ट्रिक्शन ये बता रही है कि x की वैल्यू -1 रखो या -1 से ग्रेटर रखो, आप जो नंबर्स भी पुट करोगे वो इस फंक्शन की डोमेन में होंगे। अगर आप इससे छोटा नंबर पुट करने की अगर कोशिश करें, -1 से लेस नंबर क्या होगा? -2 होगा। नंबर लाइन आपको ड्रा करके बताई थी। -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 होगा। -1 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, इसमें मैथ एरर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप -3 पुट करते हैं तो -2 का भी जो है वो आंसर मैथ एरर आ पाएगा। यानी कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो हमारी जो डोमेन है, डोमेन यहां पर अगर मैं लिखूं, देखिए हमारी जो डोमेन है वो कहां से
देखिए इसकी जो डोमेन है वो -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के इन बिटवीन है। यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने यहाँ पर -1 पुट करेंगे, आपका आंसर का आएगा 0 जो कि डोमेन में है। इसके बाद अगर आप 0 पुट करें तब डोमेन में, यानी कि ये वो तमाम नंबर्स आ गए हैं जिससे आंसर हमारा डिफाइंड आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो डोमेन है वो -1 से स्टार्ट होती है, यानी कि -1 भी इसमें इंक्लूड है। -1 से स्टार्ट होती है और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर बात करूँ सिर्फ रेंज की, अब हम अगर रेंज की बात करें, इस फंक्शन की जो है वो रेंज क्या होगी, देखिए इसी डोमेन के अंदर रहते हुए अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें -1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। और हमने देखा हुआ है कि जब भी आप डोमेन के अंदर रहते हुए कोई इनपुट्स देते हैं और आपको जो आउटपुट मिलता है उसी को हमने रेंज का नाम दिया था। -1 के बाद आप 0 पुट करें, आपका आंसर 1 आएगा। इसके बाद √2 आएगा जब आप इसमें 1 इसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो देखिए आपके नंबर्स पॉइंट में आएंगे, लेकिन 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के इन बिटवीन वो तमाम नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो अगर सिंपली मैं इसमें रेंज की बात करूं तो रेंज जो है वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तक जाएगी। यानी कि हमारे देखिए ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने डोमेन में बात की है कि हमारी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल जो डोमेन है हमारी -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के इन बिटवीन लाई करेगी। और इस केस में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आने वाला। अगर कोई नंबर नेगेटिव नहीं आएगी तो हमारी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन लाई करेगी। इसके बाद अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ के केस में मैंने आपको बताया कि डोमेन में रहते हुए हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर x = 1 और अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें पुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 पे पुट कर सकते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी 0। मैंने इसको y को लैग कर रही है। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू को -1 से इंक्रीज करके 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इसके बाद x की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू √2 आएगी, तभी √2 जो 2 है उसका जो हमारे पास आंसर है 1.41 है। इसी तरह आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे जब तो आपकी जो वैल्यू है √3 आएगी और √3 जो है 1.73 के इक्वल होता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ में चेक कर लेते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 ये मैं रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि दो जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान स्पेस है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा ग्राफ जो है वो परफेक्टली बन सकता है। तो x की वैल्यू -1 यानी कि -1 यहाँ पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट यहाँ पर आना। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 ये है जबकि y की वैल्यू 1 यहाँ पर। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 समथिंग और ये यहाँ पर नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1.7 थोड़ा सा यहाँ पर है। हाँ तो ये आप एक ग्राफ कर रहे हो उस तरह ट्रेंड मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। बाकी पार्ट्स जो है वो नेक्स्ट